No position to dictate what we're going to feel. ट्रंप का सनसनीखेज दावा, खलनायक हैं ज़ेलेंस्की, हीरो हैं पुतिन। 1422 दिनों से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। लगभग एक साल से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन अभी तक जंग नहीं रोक पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और नेटो देशों के दम पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि वो रूस को इस जंग में हरा देंगे। यूरोप और नेटो देश में शामिल फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन खास तौर से यूक्रेन को लंबी जंग के लिए उकसा रहे हैं। इधर राष्ट्रपति ट्रंप को भी लगने लगा है कि उनका दबाव ज़ेलेंस्की पर काम नहीं आ रहा है। वो रूस को जमीन देने को रत्ती भर तैयार नहीं है और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की पर भड़कते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग इसीलिए नहीं रुक रही क्योंकि ज़ेलेंस्की जंग रोकने को तैयार नहीं है, जबकि पुतिन जंग को रोकना चाहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के दम पर ही अब तक जंग में रूस के सामने यूक्रेन टिक पाया है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को ठेंगा दिखाकर रूस से लंबे युद्ध का मन बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 4 साल से यूक्रेन को रौंद रहे रूस के टॉप कमांडर और चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि उन्होंने जनवरी 2026 के 2 हफ्ते में ही यूक्रेन की 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में सवाल ये उठते हैं कि ज़ेलेंस्की क्या आखिरी सांस तक पुतिन से जंग करना चाहते हैं या फिर कोई और खेल चल रहा है। ट्रंप का दावा, नहीं रुकेगी जंग, जिद्दी हैं ज़ेलेंस्की। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 घंटे यानी लगभग 4 दिनों में रूस ने यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड और पूर्वी मोर्चों पर अब तक के सबसे भीषण हमले किए हैं। भीषण ठंड के बीच रूस सर्दियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने खार्किव के एक बहुत बड़े ऊर्जा संयंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस हमले के बाद शहर के 4 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में कीव पर 290 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से हमले हुए हैं। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे कि स्कंदर एम और स्कंदर के से हमले किए गए, लेकिन इसके बावजूद ना तो ज़ेलेंस्की जंग रोकने को तैयार हैं और ना ही ट्रंप के साथ मिलकर कोई शांति समझौता फाइनल करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की 3 हफ्तों से एक ही दावा कर रहे हैं कि शांति समझौता 90% तैयार हो चुका है, बस 10% जटिल मुद्दे बचे हुए हैं और यही 10% जटिल मुद्दे राष्ट्रपति ट्रंप को शूल की तरह चुभ रहे हैं। पहली बार ट्रंप ने अपने ऑफिस में रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर जहां जमकर भड़ास निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते नजर आए। ऑफिस में दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ लग रहा था कि ट्रंप पूरी तरह से ज़ेलेंस्की के वॉर प्लान को लेकर के भन्नाए हुए हैं। जरा आप भी देखिए ज़ेलेंस्की पर ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर ट्रंप ने 2 टूक बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि जंग रोकने में पुतिन नहीं ज़ेलेंस्की बन रहे हैं बाधा। ट्रंप के इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने वाले संभावित शांति समझौते में रुकावट रूस की तरफ से नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से आ रही है। ट्रंप का सीधा आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसमें ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय सहयोगी लगातार कहते रहे हैं कि मॉस्को युद्ध खत्म करने में कोई रुचि नहीं रखता। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दिए इंटरव्यू में 2 टूक कहा, मुझे लगता है कि वो यानी कि पुतिन डील करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है यूक्रेन इसमें कम तैयार है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया
कि अमेरिका के नेतृत्व वाली बातचीत से अब तक यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े जमीनी संघर्ष को क्यों नहीं सुलझाया जा सका, तो ट्रंप ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, ज़ेलेंस्की की वजह से। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका के नेतृत्व में चल रही बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर है, ताकि रूस दोबारा हमला न कर सके। अमेरिकी पक्ष ने यूक्रेन पर दबाव डाला है कि वो पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, और ये बातचीत अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के नेतृत्व में हो रही है। यूक्रेनी अधिकारी भी इन चर्चाओं में पूरी तरह शामिल हैं, लेकिन कुछ यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि पुतिन हाल की कुछ शर्तों पर सहमत होने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। ट्रंप ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें विटकॉफ और कुशनर के मॉस्को दौरे की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर रूस क्या कर रहा है? इसका जवाब है यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना, ताकि ताकत के दम पर यूक्रेन पर अपनी शर्तों को थोपा जा सके। यूक्रेन पर रूस की बड़ी जीत, 14 दिन में 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि पिछले 10 से 12 दिनों में उन्होंने 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसमें रोबोवस्के जैसी बड़ी बस्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा डोनेस्क क्षेत्र के कुराखो और पोक्रोवस्क दिशा में भी रूसी सेना का दबाव सबसे ज्यादा बना हुआ है। यूक्रेन के ओदेसा के बंदरगाहों और रसद केंद्रों पर लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस उसे समुद्र के जरिए होने वाली सप्लाई से पूरी तरह काटना चाहता है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र के बिलोपिलिया में कई गाइडेड बमों से हमले किए हैं। Продолжается выполнение задач специальной военной операции, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях. За 2 недели января освобождено 8 населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории. पेरिस में विश्व युद्ध का मोर्चा, 35 देशों ने रूस को घेरा। रूस अभी तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन जो हालात पिछले 48 घंटे में रूस के खिलाफ शुरू हुए हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं। मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि शांति समझौते की आड़ में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका एक बड़ा वॉर गेम बना चुका है, जिसमें शायद रूस फंस गया है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में अगर शांति समझौता होता है तो यूक्रेन को भारी नुकसान होगा और पूरी दुनिया में रूस विश्व विजेता की तरह अपनी जीत का डंका पीटेगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश ऐसा हरगिज नहीं चाहते कि रूस अमेरिका से लेकर यूरोप तक सर्वशक्तिमान साबित हो। इसीलिए पिछले 15 महीनों से शांति समझौते की आड़ में रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया है, जिसकी पहली झलक 6 जनवरी 2026 को पेरिस में दिखाई दी। अब आप ये भी जान लीजिए कि पेरिस में आखिर रूस के खिलाफ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद खुश हुए, जबकि रूस अमेरिका समेत यूरोप के 35 देशों को भीषण जंग की चेतावनी दे रहा है। पेरिस में हुई हालिया कोलिशन ऑफ द विलिंग समिट ने यूक्रेन और यूरोपीय देशों के भविष्य की सुरक्षा गारंटी की रूपरेखा तय की गई। करीब 35 देशों ने पेरिस में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बैठक की थी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे युद्ध विराम की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया था। यूक्रेन के सहयोगियों ने भविष्य में शांति समझौते के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए लीगल बाइंडिंग गारंटी देने पर सहमति जताई थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने संघर्ष विराम के बाद यूक्रेन की धरती पर अपनी सेना तैनात करने की घोषणा कर दी है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच कई महत्वपूर्ण सुरक्षा गारंटी समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे, जो रूस के लिए सीधे चुनौती की तरह देखा जा रहा है।
ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन के भीतर सैन्य उपकरण सुरक्षा के लिए मिलिट्री हब बनाने की योजना बना रहा है। बहुउद्देशीय बल यानी मल्टीनेशनल फोर्स सीज फायर होने के बाद यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए एक यूरोपीय नेतृत्व वाला सैन्य बल तैनात किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि कोई भी समझौता तब तक नहीं होगा जब तक भविष्य में हमले रोकने की ठोस गारंटी न मिले। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने पेरिस मीटिंग में हिस्सा लिया था और सुरक्षा गारंटी को अपना समर्थन दिया था। 6 января в Париже на полях сходки коалиции, как они себя называют, желающих, премьер-министр Британии Кир Стармер совместно с президентом Франции, главой киевского режима, подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает размещение на Украине неких многонациональных сил, а по сути западных оккупационных войск. И якобы, как было сказано, под обеспечение будущих мирных договоренностей. Кто им поверит-то? Мы, в общем, хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца. 35 देशों से जंगी तैयारी, रूस को हराना नामुमकिन। रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात बेहद खराब हो चुके हैं। रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होगा और पेरिस समिट को रूस ने सीधे उकसावे के रूप में देखा है। रूस ने आधिकारिक बयान में कहा कि यूक्रेन की धरती पर किसी भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। रूस इसे कब्जे की तरह देखेगा। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संकेत दे दिया कि जब तक ये भड़काऊ समझौते वापस नहीं लिए जाते तब तक शांति वार्ता की मेज पर लौटना बहुत मुश्किल है। अब ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की पर युद्ध का ठीकरा फोड़ करके पुतिन के दावों को और पुख्ता और मजबूत कर दिया है। अब देखना यह है कि ज़ेलेंस्की क्या करते हैं और ऐसे हालात में यूरोप रूस के तूफानी हमलों को रोकने के लिए क्या करता है।